Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we are going to study second chapter of 10th class English from your Fast Flight book, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Student, this is a autobiography of Nelson Mandela. The name of the autobiography of Nelson Mandela is A Long Walk to Freedom. It is written by Nelson Rohlal Mandela. Student, what is autobiography? Let us know. The autobiography is a biography in which the person write about his life हिमसेल्फ मीन्स एक व्यक्ति जब अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और अगर कोई अदर पर्सन लिखता है दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। वो खाली बायोग्राफी होती है। और अगर हम खुद अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। तो ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसका कुछ पार्ट लिया गया है जो हमें एक यूज़फुल मैसेज देता है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि नेल्सन मंडेला कौन है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मींस उन्होंने वो समझ सकते हैं कि उनका नाम साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ है। उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो अपार्थी की एक डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट बहुत लंबी फाइट की। स्टूडेंट, जैसे कि इंडिया में अंग्रेज़ों ने अपना रूल किया हुआ था, अपना शासन किया हुआ था, हम लोगों को गुलाम बनाया हुआ था और हम लोगों को कोई राइट नहीं था। सिर्फ अंग्रेज़ों की हुकूमत चलती थी, जैसा वो चाहते थे, जहाँ वो चाहते थे, जो वो करवाना चाहते थे, हम सब कुछ करने के लिए बाउंड थे। और अगर हम उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाते थे तो हम लोगों को जेल भेज दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। तो सेम पॉलिसी वहाँ साउथ अफ्रीका में चल रही थी। अब जब ये हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तो हमारे जो बहुत बड़े लीडर्स थे, जो हमारे देश के पेट्रोट थे, उन्होंने एक मिशन शुरू किया, एक फ्रीडम फाइट शुरू की और उसके बाद इंडिया को फ्री कराया। ऐसे ही जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमारे देश के देशभक्त हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी देश को आज़ाद कराने में। और इसमें सबसे बड़ा रोल महात्मा गांधी ने प्ले किया। उन्होंने इस सारे फ्रीडम फाइट को मॉनिटर किया। दैट्स वाई वी कॉल महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन इसीलिए कहा जाता है। ऐसे ही नेल्सन मंडेला जी जो हैं उन्होंने बहुत लंबा टाइम उस स्ट्रगल में लगाया। मीन्स उन्हें कई साल जेल के पीछे अपनी लाइफ का वैल्यूबल टाइम स्पेंड करना पड़ा और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था वहाँ पर। बट वो हर चीज़ को बियर करते रहे, लेकिन अपने डिटर्मिनेशन था, अपना जो वे था, उससे वो नहीं हटे। स्टूडेंट, 9th क्लास में आपने चैप्टर 6 पढ़ा था, माई चाइल्डहुड, in your Bihai book. This was the autobiography of APJ अबुल कलाम। Who was APJ अबुल कलाम? APJ अबुल कलाम हमारे एक्स प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रहे हैं। उसमें हमने उस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि APJ अबुल कलाम को कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी वो पीक तक पहुंची सक्सेस के। तो ऐसे इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। Let us start. Before starting the chapter, let us know something more about Nelson Mandela. अब हम नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एड्रेस एज द मादीबा उन्हें एड्रेस किया जाता था। दैट इज़ अ हैक्सन क्लेन नेम। उनका हैक्सन क्लेन नेम मादीबा था। बिलोंग टू द थैम्बू रॉयल फैमिली, और वो थैम्बू रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। मीन्स जब इलेक्शन हुआ तो अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक अफ्रीका जो था, गणतंत्रात्मक मीन्स फ्री जो अफ्रीका था, उसके जो पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए वो नेल्सन मंडेला जी थे। अब नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया था, जो अफ्रीका में वाइट वर्सेस ब्लैक मीन्स ब्लैक स्किन्स को जो टॉर्चर किया जाता था, जो ब्लैक स्किन रखने वाले पीपल्स थे, उन्हें वहाँ पर कोई राइट नहीं था। उस टाइम उनकी बहुत बुरी कंडीशन थी। जैसे वो अर्लियर टाइम में इंडिया में होती थी कि छुआछूत वाली पॉलिसी होती थी कि जो नीची कास्ट से बिलोंग करते थे उन्हें बहुत सारे प्लेसेस पर जाने का राइट नहीं था, बहुत सारे काम करने का राइट नहीं था। ऐसे ही वहाँ पर जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनको कोई काम करने का, बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शन था। और वहाँ पर रूल कौन करते थे? वाइट स्किन पीपल रूल करते थे। तो अभी उस फ्रीडम फाइट में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। नेल्सन मंडेला
served prison for 27 years for the abolition of apartheid. Abolition means abolish करना होता है, मीन्स किसी चीज़ को रूट आउट कर देना, जड़ से निकाल देना. अपार्थी जो पॉलिसी थी वहाँ पर द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन के कलर के बेस पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था अपार्थी उसे कहते हैं जो स्किन के बेस पर उन्होंने नस्लवाद शुरू किया हुआ था, उसके को एबलिश करने में के लिए उन्हें 27 ईयर्स तक जेल में रहना पड़ा. कम टू बी नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन साउथ अफ्रीका. और फाइनली वो अपनी इस वॉर में, अपनी इस मिशन में कामयाब हुए और उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा गया इन साउथ अफ्रीका में. और इंडिया में फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी. लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. अब देखते हैं इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला जी हमें क्या बताते हैं. 10th मई जॉन ब्राइट एंड क्लियर. अब वो कह रहे हैं 10th मई है. कब की 10th मई है? 1994 की बात है ये. 10th मई की डेट है. डाउन मीन्स मॉर्निंग का टाइम है. अब मॉर्निंग कैसी है? ब्राइट एंड क्लियर. बिल्कुल इसका मीन्स वेदर बहुत अच्छा है, क्लियर है, सनशाइन हो रही है, ब्राइट है. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज कहते हैं किसी से घिर जाना, सराउंडेड क्लोजली. dignitaries and the world leader who were coming to pay their respect before the inauguration. अब यहाँ पर inauguration होना है, एक नई शुरुआत होनी है, उसके लिए क्या था? डिग्निटरीज, बहुत सम्मानित लोग, वर्ल्ड के जो लीडर्स थे अलग अलग कंट्रीज से, वो साउथ अफ्रीका में आए हुए थे. उन लोगों से, उन मेहमानों से वो घिरे हुए थे. 10th मई की सुबह थी और वो कह रहे हैं कि बहुत दिनों से मेहमान हमारी कंट्री में आए हुए थे. The inauguration would be a largest gathering ever of international leader on South African soil. साउथ अफ्रीकन की धरती पर ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी जो ये इनोग्रेशन के लिए गेस्ट आए हुए थे, इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स आए हुए थे. फॉर डिकेड्स कहते हैं, डिकेड्स इज अ 10-year टाइम. 10 ईयर के टाइम को डिके कहते हैं, 1 डिके. और डिके में ऐसा लगा हुआ है, मीन 10 साल का टाइम, बहुत लंबा टाइम. दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. मीन्स ये जहाँ पर विक्टोरिया में एपी थिएटर बिल्डिंग है, ये विक्टोरिया की एपी थिएटर बिल्डिंग है, वहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी थी. मीन्स वाइट स्किन के पीपल्स जो थे वो राज करते थे. जैसे हमारे इंडिया में संसद है, वहाँ संसद पर क्या होता है कि जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो वहाँ जाते हैं, वहाँ अधिवेशन होता है, वहाँ उनका डिस्कशन होता है. ऐसे ही यहाँ पर क्या है, साउथ अफ्रीका में ये एपी थिएटर नाम की एक बिल्डिंग है विक्टोरिया में, विक्टोरिया प्लेस है और एपी थिएटर बिल्डिंग का नाम है. तो वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि वाइट लोगों की सुप्रीमेसी थी, वाइट स्किन पीपल जो थे अब तक सिर्फ वो ही वहाँ जाते थे, वहीं रहते थे. एंड नाउ इट वाज द सीट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर. अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो है साइट, SITE, साइट मीन्स होता है, मीन्स दिखाई देना, दृश्य दिखना. मीन्स यहाँ पर देखा जा सकता है कि रेनबो गैदरिंग, रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं. तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर रेनबो तो 7 कलर का होता है, लेकिन यह कह रहे हैं बहुत बड़ी गैदरिंग है, बहुत सारे रेनबो के डिफरेंट कलर हैं. अब वो रेनबो गैदरिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कलर ऑफ स्किन के बेस पर वो कह रहे हैं कि सभी कंट्री के डिफरेंट कलर के लोग आ रहे हैं. नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक, मीन्स वो गवर्नमेंट जिसे पीपल सिलेक्ट करते हैं, वो लीडर्स जिन्हें आम पब्लिक, आम जनता चुनती है, वो नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी वहाँ पर. मीन्स नस्ल के भेद पर नहीं थी. उसके इंस्टॉलेशन, उसके स्टार्टिंग के एक गवाह के रूप में, उसके इनॉग्रेशन के टाइम में गेस्ट के रूप में डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कलर्स के पीपल, लीडर, डिग्निटरीज वहाँ गैदर हुए थे. यू कैन सी स्टूडेंट, दिस इज़ अ विक्टोरिया बिल्डिंग. अब यहाँ पर क्या होता है कि ये दिस इज़ अ ओपन प्लेस. यहाँ पर स्टेयर्स बनी हुई हैं जैसे कि स्टेडियम में बनी हुई होती हैं, और उन पर सभी लीडर्स बैठे हुए थे. ऑन दैट लवली ऑटम डे, यहाँ पर वो ऑटम डे कह रहे हैं, ऑटम डे. और ये कैसे पॉसिबल है कि 10th मई 1994 को ऑटम डे हो?
एक्चुअली कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर जो सीज़न है बहुत डिफरेंट होता है। इंडिया में ऑटम कब आता है? ऑटम सीज़न तब होता है जब विंटर सीज़न से पहला टाइम ऑटम सीज़न होता है, जब जो प्लांट्स होते हैं अपनी लीव्स को शीट कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑटम सीज़न 10th में है, मीन्स वहाँ पर अभी विंटर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर मई का मंथ जो होता है वो समर का मंथ माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर विंटर स्टार्ट होने वाली है। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर। अब वो कह रहे हैं मेरे साथ मेरी डॉटर भी थी। अकम्पनी मीन्स उसके साथ होना। नाम क्या है उनका? जैनिन। जैनिन उनकी बेटी थी जो उनके साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है स्टेज के लिए। मिस्टर डी क्लैर्क वॉज फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लैर्क जो थे सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की पहले स्वर्ण करते हैं, मीन्स शपथ लेते हैं। एंड देन थाबो मैप की वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उनके बाद थाबो मैप की जो थे फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं, स्वर्ण करते हैं। उसके बाद टर्न किसका आता है? नेल्सन मंडेला जी का। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. अब वो कह रहे हैं when it was my turn, I pledge करना, शपथ लेना। उन्होंने, वो कहते हैं मैंने शपथ ली, एंड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? मीन संविधान। and to devote myself to well-being on the republic and its people। वो जो हमारा गणतंत्र है, रिपब्लिक, उसके लिए मैं हमेशा अच्छा ही सोचूंगा और अपने पीपल्स के लिए। अभी क्या था स्टूडेंट, वहाँ पर अपार्थी जो थी, रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी चल रही थी, उसको पूरी तरह से एबोलिश कर दिया गया था। और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें नेल्सन मंडेला जी की जो पार्टी थी उसने विन किया था, और उन्होंने 252 सीट्स पर विन किया था, टोटल आउट ऑफ 400 सीट्स में। तो अब उनकी गवर्नमेंट बनने जा रही थी, और उनकी पार्टी का नाम था नेशनल कांग्रेस ऑफ अफ्रीका। टू द असम्बल गेस्ट, असम्बल जो गैदर थे वहाँ पर, गैस एंड द वॉचिंग वर्ड, सारा संसार जो उसको देख रहा था। आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। वाई दे आर कॉलिंग न्यू बॉर्न लिबर्टी? क्योंकि उससे पहले वो लोग गुलाम थे। ब्लैक स्किन पीपल जो थे वो वाइट स्किन पीपल के गुलाम थे, तो उन्हें पहली बार उस देश में ऐसी फ्रीडम मिली है, तो दैट्स वाई ही इज़ कॉलिंग न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो वो कह रहे हैं कि जितनी भी वहाँ पर लीडर गेस्ट हैं, जो भी गैदर हैं वहाँ पर असेंबल हैं, वो देख रहे हैं, और सारा संसार जो देख रहा है उनके सामने वो कहना चाह रहे हैं कि आज हम जो है पूरा सम्मान और पूरी जो है उम्मीद के साथ इस जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है उसका शुरुआत करते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long। अब वो ह्यूमन डिज़ास्टर किसे कह रहे हैं? अपार्थी वाली जो पॉलिसी थी उसको ह्यूमन डिज़ास्टर कह रहे हैं, कि अगर किसी जाति को, किसी ह्यूमनिटी को के सारे राइट्स ले लिए जाएं तो वो उससे के लिए सबसे बड़ा विनाश का कारण बनती है। तो वो एक बहुत लंबे टाइम से वहाँ चला आ रहा था। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब उन्हें एक ऐसी फ्रीडम मिली है जिसपे ह्यूमैनिटी को प्राउड होना चाहिए। वी हु वर outlaws refer to those countries which had served डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थी। अब क्या था वहाँ? अपार्थी की प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने वर्ल्ड की रिलेशन अपने ख़त्म कर लिए थे, संबंध ख़त्म कर लिए थे साउथ अफ्रीका से। तो वो क्या कह रहे हैं? नॉट सो लॉन्ग एगो, लंबे टाइम से जो हमारे रिलेशन में नहीं थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज to be host to the nation of the world on our own soil। अब वो कह रहे हैं उन्होंने एक हमें विशेष अधिकार दिया है। प्रिविलेज मीन्स राइट देना, हमें होस्ट बनाकर, हमारे अतिथि बनकर, ठीक है, हमें
ये मौका देकर उन्होंने एक बहुत बड़ा हमें अधिकार दिया है टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सोयल, कि सारे नेशन जो हैं संसार के हमारी खुद की हमारी इस धरती पर हमारे मेहमान बनकर आए हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all common victory for justice, for peace, for human dignity। अब वो कह रहे हैं कि हम थैंक करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे डिस्टिंग्यूज्ड स्पेशल इंटरनेशनल गेस्ट हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, कि वो यहाँ आए, उन्होंने इस स्थान को ग्रहण किया विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ बैठे, और वो जो है इस हमारी कॉमन विक्ट्री में, जो पूरे दुनिया के लिए एक विक्ट्री का सिंबल है, कि वो एक जो अपार्थी जैसी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है वो एबॉलिश हुई है, एक जस्टिस की, पीस के, और जो ह्यूमन डिग्निटी वाला जो मैटर है, रेस्पेक्ट वाला, वो कंडीशन स्थापित हुई है साउथ अफ्रीका में, जो सारी दुनिया में है और होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि उसके लिए वो हमारी कंट्री में आए, तो उसके लिए हम उनका थैंक करते हैं। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation means freedom from restriction. वो कह रहे हैं फाइनली हमने अचीव कर लिया है अपनी उस फ्रीडम को जो रिस्ट्रिक्शन से फ्री थी, फ्री है मीन्स जिसमें कहीं बाउंडेशन नहीं है, जो नस्ल के आधार पर, स्किन के आधार पर या किसी रिलीजन के आधार पर नहीं है। We pledge ourselves to liberate all our people from continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पीपल जो कंटिन्यू थे, क्या थे, बॉन्डेज से घिरे हुए थे, मीन्स बंधनों में थे, किस चीज़ के, पॉवर्टी के। डिप्रीवेशन मीन्स होता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, मीन्स किसी चीज़ को डिप्रीव कर देना, किसी इंसान को वंचित कर देना। जो सफरिंग में थे, मुश्किलों का सामना कर रहे थे, चाहे वो जेंडर बेस्ड थी, स्किन बेस्ड था, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो भी वहाँ पर सब कुछ फैला, मतलब भेदभाव वाली कंडीशन थी, वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ वहाँ से एबॉलिश हो चुकी हैं। और यह मतलब कुछ भी था, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो कह रहे हैं कि वी प्लेज, हम उस चीज़ की शपथ लेते हैं कि हम सबको लिबरेट रखेंगे, जो हमारे पीपल्स कंटिन्यू डिस्क्रिमिनेशन वाली कंडीशन को फेस कर रहे हैं, इस तरह की कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। नेवर 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 अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। वो कह रहे हैं never, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो ब्यूटीफुल लैंड है, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल लैंड, अभी वो साउथ अफ्रीका के हैं, तो वो साउथ अफ्रीका की लैंड को ब्यूटीफुल लैंड कह रहे हैं, कि वो जो ये सुंदर धरती है, ये कभी भी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं करेगी। ऑप्रेशन मीन्स शोषण वाली कंडीशन, कि एक इंसान दूसरे का शोषण कर रहा है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस, कभी भी सूरज इतना ग्लोरियस, इतना शानदार नहीं हुआ होगा। अ ह्यूमन अचीवमेंट, किसी भी मनुष्य के अचीवमेंट पर। लेट्स फ्रीडम रीन, हर जगह स्वतंत्रता को छा जाने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका को गॉड जो है ब्लेस करे, ऊपर वाला आशीर्वाद दे। होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। वी विल कंटिन्यू आवर एक्सप्लेनेशन इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।